अगर तुम अपने लुक से पैसा नहीं कमाते हो, अपने लुक से पैसा नहीं अर्न करते हो, तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसी चीजें, और अगर तुम ये 5 चीजें करते हो तो यू विल गेट मोर रिजल्ट देन एनी अदर रैंडम लुक्स मैक्सिंग ग्लो अप टिप्स यू फाइंड ऑनलाइन। और स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो 12 से 25 साल के बीच में हैं। भाई मैं वीडियो के शुरू में ही तुम्हें अपनी लाइफ के 3 गलतियां बता देता हूँ जो तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना है। पहला, अपने दोस्त को पैसा उधार देना और वापस पाने की उम्मीद रखना। और दूसरा, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करना और सोचना कि मैं टॉप करके अपने कर्ज को इम्प्रेस कर लूंगा। भाई मुंह की बात छीन ली। और तीसरी है किसी ऑनलाइन आटू झाटू बंदे से लुक्स मैक्सिंग की एडवाइस लेना। आग भरा, सबसे पहले आग भरा, देन ऊपर देखो, लूज कर दो। ये हो गया आपका 100। देखो, जितने भी लुक्स मैक्सिंग वाले क्रिएटर्स हैं जो तुम्हें बताते हैं कि तुम कैसे अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, वो तुम्हें इतनी चीजें बता देंगे, इतनी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, लाइक इतनी चीजों के बारे में बात करेंगे कि एंड में तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि किन चीजों को करने से तुम अपने लुक्स को एक्चुअली में इम्प्रूव कर सकते हो। वो आएंगे, तुम्हें बताएंगे मुंह में हथौड़ा मारो, मूविंग करो, जॉ लाइन ट्रेन करो, फेस मसाज करो, 10 स्टेप रूटीन फॉलो करो, किसी दूसरे का बंदूक अपने मुंह में ले लो, ये करो वो करो। फक दैट्स इट ब्रो, इनफ। पर इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ 5 चीजें, नो बकवास, क्लियर, प्रैक्टिकल और रियल चीजें बताऊंगा। और अगर तुमने इन्हें सीरियसली फॉलो कर लिया, खासकर पहला और लास्ट वाला पॉइंट, तो तुम्हें किसी और रैंडम लुक्स मैक्सिंग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट वर्कआउट। अगर मैं तुम्हें इन दोनों बंदों का चेहरा दिखाऊं और तुमसे पूछूं कि इन दोनों बंदों में से ज्यादा बेटर कौन दिख रहा है, तो तुम तुरंत बोलोगे ये वाला आदमी। पर अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं और पूरा बॉडी फ्रेम दिखा दूं तो तुरंत पूरी कहानी बदल जाएगी। यहीं पर लोग गलती करते हैं। तुम्हारा वर्कआउट तुम्हारे लुक्स को इम्प्रूव करने में कम से कम 40% रोल प्ले करता है। सिर्फ फेस नहीं, तुम्हारे ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में भी। इसलिए मैंने इसे सबसे पहले नंबर पर रखा। अगर मैं तुम्हें ले चलूं पुराने जमाने में, तो उस समय जितने भी मैन होते थे वो खाने और शिकार के लिए अपनी बॉडी को मूव कराते थे, मेहनत करते थे, जिससे उनका बोन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता था, उनके ब्रॉड शोल्डर होते थे। वो फिजिक्स वाइज ही नहीं, लुक्स वाइज भी पावरफुल दिखते थे। वो नेचुरली मैस्कुलिन दिखते थे। पर आज की जनरेशन में सबको अच्छे लुक्स चाहिए, लेकिन आराम छोड़कर थोड़ी मेहनत करनी हो तो वहाँ सब पीछे हट जाते हैं। अभी के टाइम में अगर तुम्हें अपने लुक्स को अंदर से इम्प्रूव करना है तो तुम्हें वर्कआउट करना ही पड़ेगा। वर्कआउट से तुम्हारा ओवरऑल बॉडी फैट कम होगा, तुम्हारी जॉ लाइन नेचुरली शार्प लगेगी, तुम्हारा पोस्चर इम्प्रूव होगा। लेकिन हाँ, अब तुम जंगल में शिकार करने नहीं जा सकते, ना ही मजदूरी कर सकते हो। तो सोल्यूशन सिंपल है, घर पर वर्कआउट करो या कैलिस्टिक्स परफॉर्म करो। और अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो तुम्हें अपने बॉडी के इन 7 पार्ट्स को जरूर ट्रेन करना है। सो अगर तुम स्किन केयर नहीं करना चाहते, जिसके लिए तुम्हारे पास पैसा और टाइम दोनों नहीं है, तो सिर्फ वर्कआउट परफॉर्म करके ही तुम अपने लुक्स को 40% इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे तुम्हारा पोस्चर, स्किन और पर्सनालिटी सब चेंज होगा। वर्कआउट करोगे तो तुम्हारी स्किन अंदर से ग्लोइंग लगेगी, तुम्हारी बॉडी टाइट लगेगी, तुम्हारी एनर्जी अलग ही दिखेगी। अब यहीं पर आता है नेक्स्ट पॉइंट। और अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो तुम सपने में भी अपने लुक्स को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, डाइट। देखो, डाइट ही वो चीज है जो तुम्हारे लुक्स को इम्प्रूव या डिस्ट्रॉय करने में कम से कम 30% रोल प्ले करती है। अगर तुम रोज समोसा, मोमो, चिप्स, कुरकुरे, चाय, नमकीन, बिस्किट खा रहे हो तो तुम अपने अंदर के खून को, अपने डाइजेशन सिस्टम को धीरे धीरे खराब कर रहे हो। और अगर तुम्हारे अंदर की चीजें जैसे खून, डाइजेशन सिस्टम बेकार रहेंगे तो वो सब तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लोगों को दिखेंगे। डल स्किन, पिंपल्स, फेस पर स्वेलिंग, लो एनर्जी। और भाई एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी शुगर वाली चीजें हैं उसे अभी से खाना बंद कर दो। चीनी तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज करती है। जिस देश में छोटे छोटे मौके पर मिठाई खिलाई जाती हो वो देश दुनिया का शुगर कैपिटल नहीं होगा तो और क्या होगा। बच्चों को नाश्ते में मैगी, पास्ता, बिस्किट और शाम को मोमोज और चिप्स खिलाकर पेरेंट्स डॉक्टर से कहते हैं कि मेरा बच्चा इतना कमजोर क्यों है और बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है। हम इंडियन भाई इमोशनल कंट्री हैं। और अगर मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बताऊं तो ज्यादा इंसुलिन तुम्हें एक पिंपल वाला, मुट्ठल, मोटा, गैंडा और सांड बना देता है।
अभी बहुत लोग कमेंट्स में आकर आर्गुमेंट्स पर उतर आएंगे और कहेंगे कि तुम्हें ना सब चीजें बराबर खानी चाहिए। और हाँ, ये ट्रू भी है कि हाँ, हमें सब चीजें बराबर खानी चाहिए, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। पर रियलिटी यही है कि हम इंडियंस हर खुशी की शुरुआत ही चाय और मिठाई से करते हैं। डेली शुगर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है, बट अगर तुम ग्रोइंग स्टेज में हो यानी 12 से 20 की एज में, तो ये चीनी तुम्हारी हाइट यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को भी अच्छे से वाट लगा देगी। अब यहीं पर अगर तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें ये फालतू चीजों को इग्नोर करके अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। नाउ बहुत लोगों को लगता है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों को ही काम आता है, तो नहीं, प्रोटीन ना सबके लिए है। और तुम्हारी बॉडी में एक कोलेजन नाम की चीज होती है, वो उसे बढ़ाता है। और कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, और ये ना तुम्हारे स्किन के 4 चांद लगा देता है। ये तुम्हारे स्किन को अच्छा रखता है, ये तुम्हारे हेयर को अच्छा रखता है, ये तुम्हारी लिप्स को अच्छा रखता है, लाइक ओवरऑल तुम्हारे बॉडी को इम्प्रूव और बेटर करता है। और हाँ, पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना। और अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो हम ज्यादातर दाल चावल रोटी सब्जी ही खाते हैं, जिसमें बस कार्ब्स ज्यादा होता है, प्रोटीन बहुत ही कम होता है। तो सोल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसके लिए भी तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तुम्हें बस जितना कर सकते हो अपनी तरफ से अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। अब यहीं पर आती है पॉइंट नंबर 3, नींद और पानी। नींद और पानी तुम्हारे लुक्स को इम्प्रूव करने में 20% तक रोल प्ले करती हैं। और मुझे पता है तुम सालों लेट रात तक 2 घंटा फालतू के मूवीज, शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल कर लोगे, लेकिन वही 2 घंटा फालतू में सोने में नहीं लगाओगे। और ये सब करने के बाद लोग बोलते हैं कि मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, क्या करूं? लो टेस्टोस्टेरोन होते जा रहा है, क्या करूं? ब्रो, अगर तुम नींद अच्छी से नहीं लोगे ना, तो तुम्हारा स्किन डल और थके हुए दिखेगा, लो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होगा, लाइक सब तुम्हारे लुक्स को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज इंक्रीज होगी। और स्लीप के टाइम पर ही बॉडी रिपेयर होती है, मसल्स रिकवर होता है, स्किन हील होती है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होती हैं। और पानी से ही बेटर स्किन हाइड्रेशन, बेटर डाइजेशन, बेटर ब्लड फ्लो, बेटर ग्लो आता है। भाई तुम अगर एक्सपेंसिव स्किन केयर खरीद लोगे, पर अगर तुम डिहाइड्रेटेड हो तो स्किन में ग्लो नहीं आएगा। ये बात तुम मुझसे लिख के ले लो। तो भाई कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें 10 घंटे की नींद या 4 लीटर पानी पीना है। ये जो बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि 4 लीटर पानी पियो, 10 घंटा सो, नहीं, ये सब फालतू चीजें नहीं करनी है। जितना अपनी तरफ से कर सकते हो उतना ही करो। अगर तुम 7 से 8 घंटे में सोकर एनर्जेटिक फील करते हो तो तुम्हारी वही क्वालिटी स्लीप है। बस एक टाइम बना लेना कि मुझे कब सोना है और कब उठना है, और दिन भर में कितना पानी पीना है। बस इतना भी कर लोगे तो इनफ है। अब आता है पॉइंट नंबर 4, ड्रेसिंग सेंस एंड स्किन केयर। देखो, इस चीज को मैं लास्ट में रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो तुम्हारा स्किन केयर, ड्रेसिंग सेंस और ग्रूमिंग है, ये सब लास्ट में आता है, क्योंकि इन सब चीजों से तुम अपने आप को बाहर से बेहतर बना सकते हो। और ये बस 10% ही रोल प्ले करता है तुम्हारे लुक्स में। मतलब तुम ड्रेसिंग सेंस, स्किन केयर और ग्रूमिंग से अपने लुक्स को बाहर से बेटर बना सकते हो, लेकिन अंदर से बनाने के लिए तुम्हें वही वर्कआउट, डाइट, पानी, स्लीप के थ्रू ही अपने लुक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट को लास्ट में रखा। चाहता तो पहले भी रख सकता था, बट नहीं। जब हम अंदर से अपने लुक्स को अच्छा कर लेंगे तो अपने आप हमारा लुक्स बाहर से अच्छा दिखने लगेगा। अब ड्रेसिंग सेंस के लिए क्या करना है? अगर तुम्हें फालतू यूट्यूबर्स और ज्यादा झंझट में नहीं जाना है तो तुम्हें बस एक ब्लैक और एक व्हाइट शर्ट खरीदनी है। चीप वाले नहीं, अच्छी क्वालिटी वाले। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब 5000 वाले भी नहीं, लेकिन हाँ, क्वालिटी वाले होने चाहिए, और उसे ही किसी पैंट के साथ अदल बदल कर पहनो। ये कलर हर एक बंदे को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव दिखाते हैं, चाहे वो काला हो, गोरा हो या सांवला हो। और स्किन केयर के लिए तुम्हें क्या करना है? स्किन केयर में तुम्हें बिल्कुल भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद स्किन केयर के लिए कुछ नहीं करता, ना फेस वॉश, ना सनस्क्रीन, सच में। और फिर भी मेरी स्किन ग्लोइंग और अच्छी लगती है, क्योंकि मैं ये सब करता हूँ। तो तुम्हें कैसे बता सकता हूँ मैं स्किन केयर के लिए? मैं अपने स्किन केयर के नाम पर क्या करता हूँ पता है? मैं दिन में 2 बार ठंडे पानी से अच्छे से मुंह धोता हूँ, और जब रात को सोने जाता हूँ तो उससे 1 घंटे पहले अच्छे से ठंडे पानी से धुलता हूँ फेस। बस
मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज आधा घंटा सीरम, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर ये सब लगाऊं। भाई बहुत काम होता है। बट अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम अपने स्किन केयर के लिए एक अच्छा सा सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और फेस वॉश यूज कर सकते हो। मैं खुद नहीं करता बट तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। और दिन में धूप और पॉल्यूशन से बचने के लिए गमछा या रुमाल से ढक लेना जब बाहर जाना हो, वरना धूप और गर्मी की वजह से स्किन डैमेज हो सकती है। और ग्रूमिंग के लिए बस सिंपल चीजें करो, ऊपर और नीचे के बाल क्लीन और कट रखो, नेल्स ट्रिम रखना। अगर तुम्हें पैची बियर्ड आती है मेरी तरह तो बिना सोचे समझे ट्रिम करवा लो सैलून में जाकर। और अगर तुम्हें अच्छी खासी दाढ़ी आती है तो उसे अच्छे से ट्रिम करके रखो या सेट करके रखो, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर, कंसिस्टेंसी। एक चीज तुम नोटिस करना, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लुक्स मैक्सिंग और ये सब पता होती है और वो सब ये करते भी हैं, बट वो लोग जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें वो मिलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो अपने लुक्स इंप्रूव कर पाते हैं? क्योंकि वो क्या मिस करते हैं? कंसिस्टेंसी को। किस चीज को? कंसिस्टेंसी को। और तुम किसी भी चीज में, चाहे वो लुक्स हो, फिटनेस हो या तुम्हारे लाइफ की कोई भी चीज हो, उसमें तुम तभी कंसिस्टेंट रह पाओगे जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होगी। अब तुम्हारी, हमारी, हम सब की शॉर्ट्स और रील्स देखकर मेंटल हेल्थ एकदम फक्ड अप हो रखी है, तुम चाहे ये मानो या ना मानो। अब तुम लोग सोच रहे होगे एक लुक्स मैक्सिम वीडियो में मैं मेंटल हेल्थ की बात क्यों कर रहा हूँ? ओके, तो तुम मुझे एक बात बताना, तुम इस वीडियो से पहले कितनी लुक्स मैक्सिम वीडियो देख चुके होगे, पर अभी तक तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे ओवरऑल लुक्स में इतने ड्रास्टिक चेंज या रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल फक्ड अप है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो। एक्टर्स को देख के, इंस्टाग्राम पर गुड लुकिंग एडिट्स देख के, यूट्यूब पर सक्सेसफुल लोगों को देख के, जिनके तुमसे बेटर जेनेटिक हैं, जो तुमसे ज्यादा अमीर हैं, जो सर्जरी करा करा के, फिल्टर और पता नहीं क्या क्या करके परफेक्ट दिखते हैं, और ये सब देख देख कर तुमने उनसे खुद को कंपेयर करके अपनी सेल्फ वर्थ गिरा दी है। तुम वैसे जानबूझकर कंपेयर नहीं करते हो, बट जो तुम्हारा दिमाग है वो परफेक्ट लोगों को देख देख कर अनकॉन्शियसली कंपेयर करता रहता है, तुम्हें बिना पता हुए। फिर तुम बहुत ज़्यादा डिजनरेट वाली चीज़ें करने लगते हो, तुम बहुत ज़्यादा नो फैप ट्राई करते हो बट हमेशा फेल हो जाते हो, तुम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज करते हो, तुम बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो, तुम फालतू चीज़ों में उलझे रहते हो, और ये सब कंपाउंड होके तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देता है। और लो मेंटल हेल्थ की वजह से जब तुम इन गुड लुकिंग और सक्सेसफुल लोगों को देखते हो तो इस वजह से तुम किसी भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, इसलिए तुम्हारे अंदर का ड्राइव, काम करने का जुनून, खुद को बदलने का मोटिवेशन आता ही नहीं है। और अगर आता भी है तो 4 से 5 दिन फॉलो करते हो और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो सब छोड़ देते हो। बट जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो तुम हर एक चीज में कंसिस्टेंट हो जाते हो, तुम ज्यादा हैप्पी फील करते हो छोटी छोटी चीजों के लिए, और तुम अट्रैक्टिव भी दिखते हो। हाँ, मेंटल हेल्थ भी अट्रैक्टिव बनाती है। सो अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी है तो पहला ऑप्शन है कि तुम मेडिटेशन कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन है कि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पर आ सकते हो। और सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या है? आजकल के ये झाटू लोगों ने सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसी इतनी प्यारी चीज को सिर्फ लुक्स मैक्सिंग से जोड़ दिया है, बट लुक्स मैक्सिंग बस सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या है? सेल्फ इंप्रूवमेंट वो चीज है जो तुम्हें प्रेजेंट में रहना सिखाती है, जो चीप डोपामीन की जगह तुम्हें डिलेड डोपामीन चूज करना सिखाती है। मतलब अगर आज हम वर्कआउट करेंगे तो आज अनकंफर्टेबल लगेगा, बट बाद में वही चीज तुम्हें कॉन्फिडेंट और अच्छा फील कराएगा। तुम इस जर्नी में अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करते हो, अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव करते हो, अपने मनी और बिजनेस पर काम करते हो, लाइक हर एक चीज को इंप्रूव करते हो। सो अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो बहुत से यूट्यूबर हैं, तुम उनको भी देख सकते हो, या फिर तुम मुझे भी देख सकते हो, क्योंकि मेरे वीडियोस भी सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ही होते हैं। ओके, तो ये रही 5 चीजें जिससे तुम अपने लुक्स को इंप्रूव कर सकते हो। और अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग पर बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मैंने उस पर भी डिटेल्स में बनाया है। अगर देखना है उस वीडियो को तो इस वीडियो पर क्लिक करो जो भी तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है, क्लिक करो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।